जानकी जो सदा करे कल्याण। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बाबा अमरनाथ जी की सदा ही जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो यह महाशिवरात्रि की कथा है। जितने भी कथाएं, व्रत, उपवास, व्यापन, मोक्ष आदि जो होते हैं, ये केवल इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ इस संसार में आने का, कलयुग में, मृतलोक में जो हमें जन्म मिला है, इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। यही हमारा यहाँ जीवन, हमारे जीवन का यह उद्देश्य है। तो मोक्ष जो है वो अंतिम भगवान जी की प्रवृत्ति है। अंतिम जो लक्ष्य है मनुष्य का वो मोक्ष है कि इस जन्म मरण के चक्रों से किस तरह से हम पापों से निवृत्ति पा सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, कैसे प्रभु के संपर्क में जा सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम इस संसार में आकर के मोह माया के जाल में आकर के फंस जाते हैं और प्रभु द्वारा फैलाई हुई माया का जाल जो है वो बहुत गंभीर है। इसमें मनुष्य जो है यदि परमात्मा से अपने लगन जोड़ लेता है, भगवान का संकीर्तन करता है, प्रभु के संसर्ग में जाता है, सत्पुरुषों की संगति करता है, साधु जनों के संपर्क में रहता है, प्रभु की पूजा पाठ, जो भी व्रत, नियम, उपवास आदि इस संसार में प्रभु जी द्वारा दर्शाए गए हैं, तो इससे सारे कष्ट जो हैं मनुष्य के दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति पा जाता है, जन्म मरण के चक्रों से छूट जाता है, 84 लाख योनियों के आवागमन से छूट जाता है और अंत में उसको भगवान जो है मोक्ष की प्राप्ति भी प्रदान कर देते हैं। और यह कई प्रकार के व्रत जो हैं वो बतलाए गए हैं, कई प्रकार की कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में। हमारा जितना भी सनातन धर्म का साहित्य है, जितना भी प्रभु जी द्वारा, व्यास देव जी द्वारा पुराणों को निर्मित किया गया है, बनाया गया है, उन सभी में यही 4 पुरुषार्थ जो हैं मनुष्य के लिए बतलाए गए हैं कि इस संसार में आकर के धर्म के रास्ते पर चले, धर्म से अपनी इच्छाओं को पूरा करे, धर्म, काम और देवी देवताओं की पूजा, जितना भी अपना धार्मिक आचरण कर सकता है, प्रभु के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर सकता है, कठिन से कठिन तपस्या कर सकता है, आसान से आसान तपस्या से भी प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। और तो यह आज जो है यह महाशिवरात्रि का व्रत और कथा है, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं वो थोड़ी सी ही पूजा से थोड़ा सा उनको प्रसन्न किया जाए तो उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। अनजाने में भी थोड़ी सी इनकी पूजा हो जाए तो वे अपने लोक में ले जाते हैं। मनुष्य जो है जन्म मरण के चक्रों से छूट जाता है। तो आज का जो यह व्रत है, इस व्रत की कथा के माध्यम से जो है यह बतलाया गया है कि कितनी आसानी से जो है अनजाने में भी पूजा करने से जो है एक भील जो है, शिकारी जो है, वो अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और भगवान जो है उसे सायुज्य भक्ति जो है प्रदान करते हैं और उस भक्ति से जो है वह भगवान उसे धन का देवता कुबेर जो है अंत में, यानी गुह की उपाधि जो है उसे मिलती है और इस उपाधि से जो है भगवान शंकर जो है उन्हें कुबेर महादेव के धन देवता के नाम से जो है उसको शक्तियाँ प्रदान करते हैं, राज्य प्रदान करते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अतः इस कथा के माध्यम से जो है ये सारा कुछ जो है बतलाया गया है। इसके लिए कहा गया है कि इसको कब किया जाए, क्या इसके व्रत नियम हैं, कब इसको किया जाए, कैसे इसको करना है, क्या सामग्री है, कैसे अपने आप को विषय विकारों से दूर रखना है, राग द्वेष आदि जो मोह माया के जाल हैं इनसे दूर कैसे रहना है, ये सारा कुछ जो है इसमें बतलाया गया है। शुद्ध मन से जो है, जो विश्वास पूर्वक भोले शंकर जी के इस व्रत को लेता है, उनके कथा प्रसंग को सुनता है, उनका रात्रि जागरण करता है, 4 पैरों की जो पूजा करता है, उसके लिए जो है भोले शंकर प्रसन्न होकर के मोक्ष जो है वो प्रदान कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शुक्ल पक्ष की होती है और कृष्ण पक्ष की जो है शिवरात्रि
की तिथि जो है वो कही जाती है चतुर्दशी, यानी हर एक मास की शिवरात्रि यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो है या शिवरात्रि तथा फाल्गुन मास में कृष्ण चतुर्दशी को आज का जो दिन है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो आज चतुर्दशी है, इसको महाशिवरात्रि जो है वो माना गया है। इसको सबसे बड़ा माना गया है, सबसे बड़ी शिवों की रात्रि, शिवों का व्रत जो है वो यह इस शिवरात्रि को होता है। तो यह कैसे घटना घटी कि एक बार सब देवताओं ने मिल करके जो है शिव जी से प्रार्थना की, तब आशुतोष भगवान शंकर ने कृपा करके इस भूतल के ऊपर पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिवरात्रि व्रत को उन्होंने बतलाया। उसी दिन से यत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत का उत्सव व जागरण जो है वो प्रारंभ हुआ है। महाशिवरात्रि व्रत सब व्रतों में उत्तम एवं प्राचीन है। इस व्रत को प्राचीन काल में राजा दिलीप, राजा नल, राजा नहुष, मानधाता, सगर तथा हरिश्चंद्र आदि राजाओं ने किया, ऐसे पुराणों में अनेक प्रमाण जो हैं वो मिलते हैं। साथ ही अरुंधति, सीता, सावित्री, सरस्वती एवं गायत्री आदि सती महिलाओं ने भी इस महाशिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया था। शिवरात्रि व्रत का पालन न कर सकें वे केवल वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि व्रत को विधि पूर्वक कर लें, आज के दिन के व्रत को, तो उन्हें 12 मासों की शिवरात्रि का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। चारों वर्णों के लोग और स्त्री पुरुष सब इस व्रत के अधिकारी हैं, यानी इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि पुरुष ही कर सकते हैं या स्त्री कर सकते हैं, या चारों वर्णों के लोग जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हर एक इस व्रत को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो है प्रातः काल उठ करके जो है सबसे पहले भोले शंकर जी का ध्यान करना चाहिए, शिव जी का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान, यानी जब भी बिस्तर से उठना है तो सबसे पहले जो है अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। वैसे भी दिनचर्या जो है अपनी ऐसी होनी चाहिए कि कहा गया है शास्त्रों में कि कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठ करके बिस्तरे पर जो है चौकड़ी मार करके अपने हाथ देखने चाहिए, यानी सभी देवताओं का हाथ जो है वो इस हमारे कर्म में ही वास करते हैं। दिख रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद जो है धरती को पांव रखते रखते जो है वंदना करनी है धरती माँ की। उसके बाद जो है भगवान के दर्शन करने हैं। कोई भी मूर्ति हो, सुबह उठ करके अपना नियम होना चाहिए, सबसे पहले भगवान को देखो और सारा दिन जो है फिर अच्छा जाता है और अच्छी बुद्धि जो है वो प्रदान करते हैं। उसके बाद अपनी नित्य क्रिया करके शौच आदि जा करके नहा धो करके जो है अपनी हर रोज की पूजा की क्रिया जो है वो करनी चाहिए। तो यही इसमें जो है वो बतलाया गया। और शिव जी इस व्रत के लिए जो है तत्पश्चात नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके जो है स्नान संध्या आदि करने के बाद जो है जैसा भी आपका रूटीन है रोज का वह करके, और इस शिव की पूजा में जो है भस्म लगानी चाहिए। त्रिपुंड तिलक होता है, ऐसे इन 3 उंगलियों से भस्म जो है लगानी चाहिए और ऐसे 3 और फिर ऊपर को, तो तब जो है शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और साथ में यदि हो सके तो रुद्राक्ष की माला जो है वो गले में धारण करनी चाहिए तथा उस समय पूर्वाभिमुख होकर के पूर्व की ओर मुंह करके जो है वो मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र कोई भी नहीं आए तो ओम नमः शिवाय जो है सबसे बड़ा मंत्र है। इस सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय है। राक्षस लोगों ने इसी मंत्र से जो है भगवान को विवश कर दिया है। कई प्रकार के वरदान जो है उन्होंने, मृत्यु तक के वरदान भी उन्होंने ले लिए हैं। तो राक्षस जो है वो उन्होंने इसी ओम नमः शिवाय से तपस्या करने में जो है राक्षस जो है देवताओं से आगे हैं। देवता जो हैं वो भगवान की चापलूसी करके ही राज करते हैं, परंतु राक्षसों ने कठिन तपस्याएं करके भी जितने भी वरदान हैं उन्होंने कठिन तपस्याएं करके उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से मन में संकल्प जो है वो लेना चाहिए। शिवरात्रि व्रतम मन में सोचना चाहिए, मंत्र नहीं आता है कि आज मैं हे प्रभु हे बोले शंकर जी। इस मंत्र का आशय जो है, इसका भाव जो है ये है कि आज मैं महाशिवरात्रि के व्रत को
धारण करूँगा और उनकी पूजा अर्चना बेलपत्ती आदि जो कुछ भी लिखा हुआ है, हरी दुर्बा आदि, भांग धतूरा आदि जो भी भोले शंकर जी को प्रिय वस्तु में है, फल दक्षिणा आदि दान करके जो है मैं आज उनकी पूजा करूँगा। तो यह संकल्प हो जाता है। हाथ में पानी लेकर के जो है पानी भूमि पर छोड़ना चाहिए, इसी को संकल्प कहते हैं। मन में ही बोल रहे हैं, संस्कृत में नहीं जरूरी कि जो हम संकल्प पढ़ते हैं मन में भी, मतलब भगवान को प्राप्त करने की भाषा जो है मन से होती है। वैसे तो ये हमारी प्राचीन काल की भाषा है संस्कृत जो है, इसी में सारी चीज़ें जो है, क्योंकि भाषा ही पहले ये होती थी, हिंदी नहीं होती थी, अंग्रेजी नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती थी, तो केवल देववाणी जो है, देवताओं की भाषा जो है संस्कृत ही होती थी। तो इसी में ही सारे शास्त्र जो हैं हमारे लिखे गए हैं। तो अपने जो मन की भावना है वो अपनी भाषा में, चाहे पहाड़ी में ही बोलो। आज मैं व्रत करना दे, पुराने सियाने का जैसा को मंत्र थोड़ी जान दे, मन जितना पहाड़ी की बोलना, की बुद्धि मिलेगी, आप अच्छा रास्ता मिलेगा, सत्कार्य होंगे और हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और पापों की ओर हमारा ध्यान जो है वो प्रवृत्त नहीं होता। वैसे तो कोई भी नहीं पाप करता है ना, कोई बोलता है कि मैं पाप कर रहा हूँ ना, वैसे अपनी बुद्धि के अनुसार तो सभी अच्छे काम कर रहे हैं। पाप सारे बोले हैं पाप सारे बोले नहीं तो जान बुझी ना तो कोई भी नहीं करा। कोई बोलता भी दुनिया में मैं भी गलत है ना, बोलता चोर बोलता भी मैं चोर हाँ, सब सीधा कर्म है ना, कहता है करा ये बुद्धि से दे पिछले कर्म ऐसे है ना कि जो करना पावा ना। परंतु ऐसे काम करने वालों को भी यदि थोड़ी बहुत होश आ जाए तो उसके सारे रेखा हो गई अब कथा की, ठीक है, सारी समझाती हूँ। तो अब इससे आगे जो है कथा जो है वो शुरू होती है कि कैसे झील को जो है शिकारी को कैसे मोक्ष जो है वो प्राप्त हो जाता है। उसने तो अनजाने में किया, वो तो जीवों को ही मारता था, हर रोज उसका काम ये था। वहाँ पर शौनक आदि जितने भी ऋषि हैं उन्होंने ये सारी कथाएं सुनी हुई हैं और सूत स्वामी जी द्वारा उनको समझाया गया है, सुनाया गया है। तो यह आज की कथा भी भगवान अच्छा कोई नहीं महिमा सुन करके उनका काम है शिकार खेलना, शाही खाना, मीट मछलियाँ आदि खाते हैं वो, है ना, जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है यह दृष्टांत रूप में सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रोह नामक एक भील यानी निषाद था, शिकारी था, जो व्याध कर्म किया करता था। व्याध कर्म होता है कि शिकार खेलने का काम किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। क्रूर तो होना ही नहीं, जो लोगों की जान लेता है वो तो क्रूर ही है। क्रूर ही आदमी ले सकता है किसी की जान, दया तो जान नहीं ले सकता है, यानी क्रूर था वो, इतना क्रूर था कि और शक्तिशाली था, बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर के मृगों का शिकार करता था, हिरणों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याध वृत्ति द्वारा ही किया करता था। यानी शिकार खेलता था और अपने परिवार को भी गई शिकार जो था वो ला करके मांस आदि उनको खिलाता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी करता था। दाल गया तो उनको लुट्टी भी लेने लोग जो कुछ भी रहते ना छीनी लेने को। किसी समय दैव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई। आज का जो दिन था उस दिन क्या हुआ, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था, उसको ये पता नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता, पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है, कोई भी खाने पीने की चीज नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह व्याध धनुष बाण लेकर के शीघ्र ही वन में मृगादि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। वन की ओर चला गया और कोई भी जानवर उसको मिल जाए तो वह, जब परिवार वालों ने मांगा कि अब हमें भूख लगी हुई है और हमारे लिए जो है शिकार करके मीट मच्छी जो कुछ भी आप ला सकते हैं वो लाओ। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ में नहीं लगा, कोई जानवर भी उसको नहीं टकरा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली।
यानी दिन छपने वाला हो गया। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा कि आज मुझे कुछ भी शिकार नहीं मिला, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ न कुछ मुझे साथ में शिकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार करके वह व्याध किसी जलाशय के तट पर गया, यानी तालाब के किनारे पर चला गया, वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा कि जल पीने के लिए अवश्य ही यहाँ कोई ना कोई जीव जो है वो आएगा, तब उसे मार कर अपने घर ले जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफल कहूँगा। यानी अपने कार्य में सफल क्या कहा ना कि घर वाले जो हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी भूख में मिटा दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है उनको भोजन खिलाना, तो मैं उनके लिए भोजन जो है वो लेकर के जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह भील जो है, शिकारी जो है, किसी एक बिल्व वृक्ष पर चढ़ करके, यानी बिल के पेड़ पर जाल लेकर के वहां पर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। पेड़ के किनारे जो है ना, तालाब के किनारे जो है बिल का पेड़ है, और उसके ऊपर चढ़ गया कि यहाँ कोई ना कोई जानवर तो रात को पानी पीने आएगा और उसको मैं मार लूंगा। देखें कब कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मार करके कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर, एक टहनी पर जो है छिप करके बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगी जो है वो आ पहुंची। इस समय, ये इस वक्त का समय जो है 9 बजे के पहले का। 4 पहरों में रात्रि होती है और 4 पहरों में दिन होता है। 8 पहर होते हैं दिन के हैं, यानी 24 तो 24 के कितने हो गए? 3 घंटे का एक पैर। 3 घंटे का एक पैर होगा। जैसे 6 से 9 तक एक होगा ना, 9 से 12 बजे तक, और 12 से 3, और 3 से 6 बजे सुबह तक, ये 4 पैर हुए। इनके बीच बीच में जो है 4 बार इनकी पूजा, बेलपत्ते और दुर्बा और जल जो है वो चढ़ाना चाहिए। 4 पैर की पूजा जो है वो हो जाती है। तो इस प्रकार ऐसा विचार करके वह भील एक जो बिल का पेड़ था उसके ऊपर बैठ गया और एक टहनी पर बैठ करके वह इंतजार करने लगा कि कब कौन सा जानवर आता है, उसको मार करके मैं अब अपने घर को ले जाऊंगा और अपने घर वालों की भूख जो है वो मिटाऊंगा। तो इतनी देर में पहला पैर जो है जब बीत रहा था, तो एक हिरणी जो थी वो वहाँ पर पानी पीने के लिए आ पहुँची। वह बहुत ही प्यासी और बड़ी हैरान सी थी, क्योंकि वह छलांगें भरती हुई अकेली ही वहाँ पर आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, विष्णु जी नारद जी को सुना रहे हैं इस कथा को, और सूत स्वामी जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ पर। विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, उसे आते देखकर वह शिकारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। जो प्रसन्न तो होना ही था कि घर वाले इंतजार कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, तो उसको शिकार तो मिला नहीं। तो उसने ये अपनी तरकीब, उसने उपाय ढूंढ लिया कि अब मैं इस तालाब के किनारे बैठता हूँ, जानवर तो रात को ही पियेंगे पानी, दिन में नहीं आएंगे। तो उसने, जब वह हिरणी जो थी वहाँ पर आ रही थी और पानी पीने के लिए वहाँ पहुँची, तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने उसको मारने के लिए उसने अपने धनुष के ऊपर जो है वो बाण चढ़ा लिया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल, पानी भी उसने रखा हुआ था अपने पास, दिन चले जाना घर रहते तो संजय जी जानते नहीं शिकार खेली करना, तो पानी पूरी उसने रखा हुआ था। तो उस पात्र का, उस बर्तन का जो पानी था तथा कुछ बिल पत्ते जो हैं वो नीचे आ गिरे। ऊपर से क्या हुआ, जब वह अपने बाण को चढ़ा रहा था तो कुछ पत्ते जो थे वो घर्षण से जो थे वो नीचे गिर गए और पानी भी जो था नीचे गिर गया। और भाग्यवश क्या हुआ कि नीचे बिल के पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, और अनजाने में ही वे पत्ते और जल जो है वो वहाँ पर गिर जाता है। उस पातकी यानी पापी व्याघ्र द्वारा भी शिवलिंग अर्चन, जल एवं यानी शिवलिंग की पूजा, जल और बिल के पत्ते जो हैं वो उसके ऊपर गिर करके उसकी पहले पैर की पूजा जो है वो प्राप्त हो गई। और उस पूजा के प्रताप से, उस पूजा के करने से उस पापी के सारे पाप जो हैं उसी समय नष्ट हो गए। उसकी पाप की बुद्धि जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उस समय जल के गिरने
एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुन करके, जैसे उसने धन चढ़ाया तो पत्तों की आवाज़ जब हुई तो हिरनी तो एकदम से चुकन्नी हो जाती है, उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं। तो उसने देखा कि कोई ना कोई यहाँ तो है। और ये उस समय की बातें हैं जब जानवर भी बोलते थे, वो भी अपने विचार रखते थे एक दूसरे के सामने। तो हिरनी जो है भय से चकित हो गई, वो डर गई एकदम से कि यहाँ कोई ना कोई तो है। और उसने नजर डाली तो उसने ऊपर शिकारी को देखा। व्याध को पेड़ पर देख करके वह घबरा गई और उससे पूछने लगी। उससे पूछा उसने, हे व्याध, हे शिकारी, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? सो मुझसे सही सही कहो। तब हिरणी की बात सुन करके शिकारी जो है वो कहने लगा, मेरा परिवार जो है वो भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा, यानी उनकी मैं भूख जो है मिटाऊंगा। उसके ऐसे कठोर वचन सुन करके तथा भयंकर व्याध को देख करके मृगी जो है वो सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार करके वह हिरणी वहां उस व्याध से कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा? हिरणी ने कहा, उसने चाल चलनी चाहिए कि मैं बच जाऊं इससे किसी न किसी तरह। ये मेरा शरीर जो है, इससे तेरे परिवार का गुजारा होता है, तो इससे बढ़ करके क्या चीज़ हो सकती है? मेरा शरीर जो है किसी के काम आ जाए, उसकी भूख प्यास मिट जाए और उसका जीवन बच जाए, तो इससे बढ़ करके कौन सा पुण्य हो सकता है? मैं निस्संदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, किसी की भलाई होगी, किसी की जान बच जाएगी मेरे शरीर से। क्योंकि पहले जो होता था, परोपकार के लिए लोग जो थे वो अपनी जान दे देते थे, अपने शरीर को दे देते थे। यानी परोपकार करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए दधीची ऋषि ने अपने क्या दे दी था? हड्डियाँ दे दी थी अपनी, और उन हड्डियों से जो था वज्र बना था, और राक्षस जो था इंद्र ने उस वज्र से उसको मारा था। तो इस तरह से हिरणी ने भी ऐसा ही विचार किया कि मेरे शरीर से यदि किसी की जान बचती है तो यह इससे बढ़ करके कौन पुण्य हो सकता है संसार में। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का, यानी काम का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में, यानी जहाँ पर मैं रहती हूँ, हमारी जगह में बहुत से मृग छौने हैं। छौने बोलते हैं बच्चों को, छोटे छोटे हमारे हिरणू हैं, वहाँ पर बच्चे हैं हमारे, जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप करके अवश्य ही यहाँ पर आ जाऊँगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको वचन दे रही हूँ। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट जरूर आऊँगी। तुम तनिक भी इसमें कोई शंका मत करो, कोई संदेह मत करो इसमें कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं अपना वचन निभाऊंगी, परंतु मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के पास सौंप करके उनको, और मैं यहाँ आ जाऊंगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर के, डर करके उस मृगी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की। इतनी बातों से भी वह शिकारी जब नहीं माना तो उसने एक कैसी प्रतिज्ञा की कि हे व्याध, पहले जमाने में होता था, आज तो सच सच झूठ बोली जाते, नहीं आया मैं खाल तेरे पैसे में दे देंगे, है ना। पर सर कई दिन निकल याद है ना, कोई भी गल है चाहे रोज झूठ ही बोला देना। हाँ तो भी कई बार झूठ बोला जाता, खुद के काम होना, दो तरह काम होने का कुछ बोलना होना आवा था। आजकल घर तो टोला के सारे काम फोन चट प्रोत्साह करा फोन, है ना। तो फिर प्रोत्साह करा फोन, है ना। तो फिर प्रोत क्या करा, तुम दूध न सके पहले बोल तो ध्यान बोल लेना, आज जाना मैं आज देश कर रहा था, है ना। तुम्हें थोड़ा बहुत झूठ तो हम बोला जा रहा है हमारे से भी ना। हाँ तो बोलो याद आ, कई अपना कई उधार ले लेंगे कई बारी, है ना। एक जो टकरी संस्था चला देता है, बुढ़ी मेरे रोज दौड़े हो, मेरे गोड्डा बना, मैं लिया गोड्डा पैसे कौन दे तुम। अच्छा बोला मैं तो जो है साल के अंदर अंदर दे देने,
वो मैं बोले बोली जी मैं ध्यानिया है काम करते मकान थोड़ी बना ली मैं क्या न बनाते मकान अच्छा था कुछ नहीं थे आगे कुछ भी नहीं थे आगे ना ध्यान से दाया पूछते फिर मेरे अगर बचन तो झूठा कर तो मैं दे देना जिस साल तक अच्छा मैं बोली मैं कुछ तजाना जवानी ये नहीं मेरे बस आ काम इन्हें लेना तो 2-4 हज़ार तक तो जितना तो कुछ कर ही सकता होगी है ना कुछ के पैर बंद कर करना थोड़ा बहुत अपने पाऊंगा तो तुझे दे देंगे है ना अब रहना झूठा वचन कर रहा है ना बोली दिंदा है रोज ही कराए झूठे वचन वही याद है कई बारी फिर ये दुनिया में कहते घूमनी थे ऐसा काका अंधा ऐसा शुरू भी तो मेरे द्वारा हो है बोला बेन जो लैट्रिन बाथरूम बना बोले अपनी तनख्वाह ला ध्याड़ी खा ली था मैं स्कूल में फिर ये रोज हुई पाने दुआले तिथि जे मिलता ध्याड़ी थी उसकी पेंशन पहली सदाई थी ना अज तक भी दिनते थी 250 रुपया हर महीने देना थी अच्छा सा बोला भी मिंजो लैट्रिन बाथरूम बना फिर मिंजो भी दया और मैं संजना पति जाना बेचारे तो चलो फिर करते कोशिश फिर पंचायती वाले ने की गल रोज पंचायत भी करनी थी स्कूला करने ही इतना बोले भी कुछ पैसे दे देंगे है और इतने पैसे नहीं बने बोले वे लैट्रिन भी बाथरूम भी सब कुछ बना मैं ले थोड़ा में जितना जी तो तो दिया हुए अच्छा स्कीम थे बना दे मैं चल छोटी मोटी बना ही दे बेचारे खुद जाना ही मैं कुछ अपने पाऊंगा कुछ 2-4 आदमी साझे होंगे कोई खरे थोड़े थोड़े लेंगे थे ना तो दे देंगे अच्छा कुदरत होंगी ना पे आही भी लक्ष्य रखी ले पे बना ही रहनी जो देखा जाएगा लाई रहना काम कुदरती द्वारका जानते होने थी ये कुड़िया का ब्याह था तिथि था एक क्या नाम थी ऑस्ट्रेलिया च रहा है फिर बड़े भारी काम है छूंगनी थी नहीं पता नहीं कोई 15-20-30 लाख रुपया जैसे शमशान घाट 30-35 लाख पर बनाया है नहीं तेना खादा पीता थोड़ा बहुत पीता रस्ता बनाया सड़क से इन्नियां खड़ी सीधी मैं ले और भी मरी जाने कहीं जा रहे जिंदे मरी जाने फिर अच्छा वो मिलनी कराई कि ना मुझे भगत राम मास्टर होंगे ध्याड़ी बेचारे ना अच्छा भगत राम हाँ तेने बोले ये बड़ा तगड़ा भगत राम होंगे देंगे पैसे ना मुझे बोले बड़ा अमीर आदमी है कि मैं इसने करा थोड़ी गल तेना जी भी दसिया दूर जाऊँ जोड़ा था थोड़े थोड़े पैसे बनाए देंगे वो कहना मुझे दसिया कि बोले बड़ा अमीर आदमी हो कहने द्वारकी कुड़ी ब्याह होते बड़ी सहायता की वो मिलनियां बोले नहीं मिलनी करानी वो मैं भी थोड़ी प्रेज प्रूज की इसके बाद थोड़ी मिलनियां च भी की फिर आंदे आंदे फिर समझी भी जा मिलनी च बोले पाले है कि एक कांगड़ू था किसी ने कितने बोले दे रहने वो ठीक बोले मैं बोले सर मैं है नहीं चलाते है संस्था में एक बेचारा अंधा इतनी हमें तभी आने जाने बड़ी मुश्किल है हम शौच वगैरह जाना होगा तो नहीं नहाने धोने जंगल जाना मैं रूढ़ी जाना वो अच्छा तो नहीं मतलब कुछ थोड़ा बहुत दान थोड़े था कुछ ऐसे सोचा दे वो तो नहीं बोले हैं तो ताल नहीं बुलाया कुछ नहीं बुलाया था तो नहीं कांगड़ू पूछा वो कांगड़ू को कोई बोले नहीं है ना चलाओ तो बड़ा वधिया काम चलूगा तो नहीं करा रहे गरीबा ने मदद करा सब ना नहीं करा रहे हैं फिर से आया जी से चिट्ठी थे कहने तेन एक मुठ भर हुई थी नोटा वो तेन मुझे दे थी सर बोले आपकी संस्था को दान बोले मैं जी कितने हमने 10 दिया बोले गिनने नहीं है ना कुछ करना मना जी हमारा रिकॉर्ड होता है ना ये लिखने के नहीं रिकॉर्ड भी चाहते हैं अच्छा तेरी सर गिने 10,000 रुपये थे 10,000 संस्था जहाँ जो कहने तेन बोले भी लैट्रिन बाथरूम की बात की आपने बोले आज ही कल से काम लगा दो काम उड़ ठेका देखा तो पता नहीं भाई 2.5 लाख की कितना रुपया लग गया तेरी सर सारा पैसा दिता तो यो गीजर लाई ने सब कुछ लाई ने फुहारे लाई ने फिर सर सब कुछ टाइल लाई ने फिर सर काका बोलता तै मेरी एक बार मैंने दिखी से आज ना मेरा है बाथरूम करना हाँ जो कुछ अंदर काम पे यहाँ दौड़ते जाना कुछ बोले तू आया ही नहीं यहाँ घर है ना बैठे तो दिखी नहीं आ
तो ये होता है मतलब किस्मत की बात है किस्मत कि की बात ये बनते रहेंगे मानत संकल्प करी लिया भी झूठ साथे जे ये जेता है आए दे ये कर लिया भी ये करना है काम तो परमात्मा में सहायता करता तेरी ऐसा बंदा मेरे जे नहीं करता सारा सारा है करता काम नहीं मैं और जरूरत ही नहीं पड़ी हाँ जरूरत ही नहीं पई तो मतलब मना भी तो लक्ष्य रखी लाया ना कोई ये काम करना है कि नेक काम हो गलत का भी हो जाता गलत भी परमात्मा दे दिंदा सहायता गलत जो भी चोर जानता तो है भी पहले मत्था टेकता तो परमात्मा तो शायद अपना कर्म भी है ना अच्छा बुरा दो ही चीज़ा ने संसार से छोटा नहीं होता परमात्मा बोलूगा भी अच्छा करा चाहे गलत करा सनातन धर्म आंदा सबसे प्राचीन धर्म है कोई मुसलमान बोला दे कोई कई धर्म निकले गए कई पंथ निकली गए बोला दे ये कुछ नहीं है कहने ये है तो थोड़े तो हम जाते निकले चीज़ें तो नहीं हैं सारी जो कुछ निकले तो थोड़े का जो ये बना दे सनातन धर्म जो है उसने हर चीज़ की छूट दे रखी है पाप देते ना दे भी होगा सब कुछ बचा दे भी बिल्कुल तो मतलब इस संसार में आय करने गया मनुष्य यदि अच्छे कार्यों का पुनीत कार्यों का अपने मन में ध्येय कर लेता है कि मैंने ये करना ही है जैसे शिकारी ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि आज टबरा का पेट पालना ही है भुखे है ना तो मैं मारना ही मारना है आज है ना सीधा काम ही ये है ये काम ठीक है नहीं तो पहली हिरनी जो है वो अब प्रतिज्ञा करने लग पड़ी संकल्प ले रही है इतनी चली ही गल है ना मना भी तो संकल्प ले लिया कोई ध्येय कर ले चाहे अच्छा करना है चाहे बुरा करना है चाहे हो ही जाता परमात्मा ने रोकता भी परमात्मा तो बोलिया भी अच्छा भी है ना बुरा भी है चाहे रास्ता चुनना तू अच्छा ठीक है जे तो अच्छे रास्ते जाने तो 3 दरवाजे हैं स्वर्ग जाने दे हैं 3 नहीं कहते चौथा दरवाजा जो है दक्षिण का मार्ग है बोले तो इस टाइम सारे पापों का भुगतान ही यमराज के देना पौना जे तो 3 रस्ते जाना पे चल 3 च टपना तो खरी गल तो अच्छे काम करा कने जगह जाए न कसे यमराज ते कई प्रकार के अनज्ञा कष्ट कर्मों के अनुसार जैसा जैसा कर्म है वैसी वैसी सजाएं आगे जा करके तो वैसा ही काम करना चाहिए तो हमारे धर्म में जो है सनातन धर्म में जो है खुली छूट है जो मर्जी करो साथ में बताया भी गया कि ये करोगे तो ये होगा अच्छा करोगे तो अच्छा मिलना है बुरा करोगे तो बुरा ही मिलना है ना तो अवश्यम भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगना तो पड़ेगा अच्छा करो चाहे बुरा करो ये तो रील चलनी है कोई टाइम खरा होना था है खरा कितुआ तो खरा मिलना है कहीं बुरा कितुआ तो है बुरा भी भुगतना पाना ठीक है तो इस तरह से उसने संकल्प ले लिया उसके सामने अब वो प्रतिज्ञा करती है अच्छा तो उसने परोपकार से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है देखो उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता फिर भी हे बंचर मेरी एक प्रार्थना सुन लो देखो मेरे स्थान में बहुत से मृग छौने बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं उनको मैं अपनी बहन को सौंप करके जो है आपके पास आ जाऊंगी फिर भी वह शिकारी जब नहीं माना तो उसने फिर क्या प्रतिज्ञा की हे व्याध सुनो अधिक क्या कहूँ यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास ना आऊं तो मुझे वही दोष लगे जो कृतघ्न होता है जो किए हुए उपकार को भूल जाता है और तथा हरि विमुख जन को लगता है भगवान से जो मुंह मोड़ लेता है भगवान से मुंह मोड़गा कोई तो अच्छा काम थोड़ी होना था भगवान से मुंह मोड़ना जो है वो पाप है देवता से मुंह मोड़ना तो पाप है जिससे भोगना पड़ेगा और भी सुनो 2 प्रतिज्ञाएं कर दी उसने मुझे ये दोष लगे यानी ये पाप लगे मुझे है ना और विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे जब मैं जवान करके जो संकल्प करके आपके पास ना आऊँ यदि मैं घर जा करके दोबारा ना लौटूँ इस प्रकार अनेक प्रकार से शब्द द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया तब उस व्याध ने विश्वस्त होकर के कहा उसको विश्वास हो गया कि इसने अब बड़ी प्रतिज्ञाएं कर दी हैं यानी पहले उनको जानवर भी जानते थे सब कुछ और वो आपस में वार्तालाप होता था उनका सतयुग त्रेता युगों में तो जब उसको विश्वास हो गया कि आ जाएगी दोबारा फिर अच्छा अब तुम जाओ
व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी पानी पी करके अपने स्थान को चली गई, अपनी जगह पर चली गई। तब तक उस व्याध का प्रथम याम यानी पहला पैर बिना अन्न जल, उसने कुछ भी नहीं खाया है ना तो उसने खाया ना पानी पिया। और जब देखता ही रहा कि आएगा कोई जानवर और अब ये हिरणी चल पड़ी तो उसका जागरण भी हो गया, सोया नहीं वो उस पैर में। 3 चीज़ें उसकी जो हैं अचानक ही हो गई, अकारण ही हो गई। उसने थोड़ी सोचा था कि मैं जागरण कर रहा हूँ या मैं बिलपत्ते गिरेंगे शिव की पूजना हो जाएगी, है ना। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहीं आ पहुंची। पहली चली गई कि न दूई आएगी। और उसे देख करके भील ने भी पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। तब पुनः उस पात्र की जल धारा तथा कुछ बिलपत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय दोबारा प्रसंगवश दैवात यानी भाग्यवश ही महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। या दूसरे पहर की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसे ही दूसरे पैर की पूजा भी उसकी उसी तरह उसने धनुष्बाण चढ़ाया, पत्तों की खड़खड़ाहट हुई और फिर वह हिरणी जो है उस मृग से कहने लगी, उस व्याध से कहने लगी, हे वनचर यह तुम क्या कर रहे हो। पहले वाली घटना हुई सारी। व्याध ने पहले की तरह उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर के वह नवागता मृगी बोली, जो नई आई हुई हिरणी थी, वह बोली कि हे व्याध सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल है, मेरा शरीर धारण करना सफल है। बोले क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा, एक महान उपकार हो जाएगा। किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे जो घर पर हैं उन्हें मैं अपने गृह स्वामी यानी अपने पति को सौंप करके पुनः अवश्य लौट आऊँगी, दोबारा आ जाऊँगी। उसने भी यही प्रतिज्ञा की। यह सही जानो, ठीक समझो कि मैं ये ठीक बात बोल रही हूँ, मुझे अब जाने दो। यह सुनकर के व्याध ने कहा, शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याध की बात सुनकर के हिरणी ने शपथ पूर्वक यानी संकल्प लेते हुए कसम खाते हुए फिर कहा, हे व्याध सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि न आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा। पहले वचन के पक्के होते थे हर कोई, है ना, यानी वचन दे दिया तो वो निभाना है, चाहे जान चली जाए, है ना। उससे मेरा पुण्य नष्ट होगा, यानी मेरे जितने भी पुण्य होंगे वे नष्ट हो जाएंगे। हे व्याध, जो विष्णु भक्त हो करके शिव की निंदा करता है उसे जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यानी कोई शिवदा भक्त है ना, विष्णु की निंदा करा तो ये पाप ही लगा। यानी ये दोनों रूप ही भगवान के ही हैं, यानी शंकर भगवान के ही ये सारे रूप हैं। ब्रह्मा जी भी शंकर ही हैं, विष्णु जी भी शंकर ही हैं, और रुद्र रूप भी भगवान का शंकर जी हैं। और इनका वास जो कहाँ पर है, इसको कहा जाता है ओम। ओम नाम है शंकर भगवान जी का। ओम के अंदर तीनों ही स्वरूप जो हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप जो है भगवान का, ओम के अंदर मिला होता है। यानी अ उ म 3 वर्ण हैं। अ से अज नाम ब्रह्मा का है, उ से विष्णु और माँ से रुद्र रूप भगवान का। ये तीनों स्वरूप मिल करके एक ओम बन जाता है। ओम नाम जो है वो शंकर भगवान का है। इन्हीं परमात्मा ईश प्रभु सब कुछ हम इन्हीं को कहते हैं। तो शंकर भगवान ही इन सारी शक्तियों के अंदर विद्यमान है। और विष्णु रूप जो है भगवान का वो सर्वशक्तिमान रखा हुआ है शंकर भगवान ने। पालन करता भी विष्णु भगवान ही है। इसीलिए कहा कि जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है या शिव भक्त होकर के विष्णु की निंदा कर देता है तो उसको पाप लगता है। यानी इष्ट देव हरि का अलग अलग हो सकता है। कोई भोले शंकर को ही मानता है, ऋषि महात्मागण साधु लोग जो हैं वो भोले शंकर को ही मानते हैं। भंग का ये बिजनेस है एकाग्रता के लिए, अपने आत्म चित्त जो है उनका जो है वो सीधा जुड़ जाए भोले शंकर से। और बाकी हम जो है गृहस्थों में रहते हुए जो है तो हम दूसरे रूपों का मूर्ति पूजा के रूप में करते हैं। भोले शंकर का तो हम ऐसे करते हैं ना, पूजा करा दे, ओम नमः शिवाय जपा दे,
शिवलिंग की पूजा करा रहे हैं ना, परंतु ज़्यादातर हम जो है विष्णु की जो मृत्यु लोक में पूजा है वो सबसे महान है। इसमें जो है शंकर भगवान ने सारी शक्तियों को रखा है, यानी संसार का संचालन जो है विष्णु भगवान जी के अधीन है। वही सृष्टि को पैदा करवाते हैं ब्रह्मा के रूप में, और वही रुद्र रूप जो है जब मृत्यु होती है तो परलोक में भी यही रूप ले जाता है, यानी सर्वशक्तिमान निर्गुण परब्रह्म सर्वव्यापक सर्वभूत अंतरात्मा सभी प्राणियों के हृदय में जो है वही शंकर भगवान जी का रूप जो है रहता है। और विष्णु रूप जो है सर्वशक्तिमान इसलिए कहा गया, गीता में कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम जी के रूप में आए, कृष्ण जी के रूप में आए, ऐसे 24 अवतार जो हैं भगवान के होते हैं। किस लिए होते हैं? सृष्टि के संचालन के लिए। यानी सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। ये नहीं है कि पहला ही है कलयुग जो चला हुआ, पहला नहीं है। अष्टाविंशतितम कलयुगे 28वां कलयुग चला हुआ। कितनी पुरानी सृष्टि है हमारी। तो इस तरह से विष्णु की निंदा जो करता है, यानी शंकर अपने किसी ने इष्ट देव जो है अपना भोले शंकर को बनाया हुआ है, परंतु विष्णु की निंदा कर रहा है तो उसको पाप ही लग रहा है ना। यदि किसी ने राम जी को बनाया हुआ, राम राम जपता है कोई, है ना, मतलब इष्ट देव की पूजा तो आप ठीक ढंग से करो, है ना, जैसे भी आपने करनी है, परंतु दूसरों की निंदा भी नहीं करनी है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी देवी देवता की निंदा करनी है, उनको प्रणाम जो है वो जरूर करना है, उनको निंदा नहीं करनी है। तो इस तरह से इससे जो पाप लगता है, उसे हिरणी ने दूसरी नैया संकल्प दे दिया, वचन दे दिया कि मुझे भी वही पाप लगे कि जो शिव भक्त होकर के विष्णु की निंदा करता है या विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, उसको जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं अपना वचन का पालन ना करूं। मैं दोबारा आने का आपको वचन दे रही हूं और मुझे ये पाप लगे, इतना कह दिया उसने। अथवा वचनबद्ध होकर के जो पछता कर वही काम करता है, तजन्य जो पाप होता है, उसी प्रतिज्ञा करेंगा, ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, या किसी को बोल देता जो ये दूंगा, फिर नींद आया कोई भी, ये सबसे बड़ा पाप लगता है। वहाँ पर दिया गया कि दिन कई बार ये संकल्प कराए जाते, कहीं वो दे दूंगा मैं कहे तो संकल्प तो करा, संकल्प दे करके जो नहीं देता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। अब तो संकल्प करना ही नहीं चाहिए, है ना, प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए कोई भी, मौके अनुसार देखूंगा भाई, है ना, हो सकेगा तो दूंगा, नहीं हो सकेगा तो नहीं, प्रतिज्ञा नहीं करनी, वचन नहीं देना किसी को भी। तो वही पाप जो है वो मुझे लगे। दूसरी हिरणी ने उस शिकारी को अपना विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं वापस आ जाऊंगी। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, मृगी की ऐसी बातें सुन करके व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। खेजो बोली तभी जा, तभी तो उसने कहा अच्छा तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पी करके प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। छोड़ी सुनाई दिया तो यह सुना कि चाहिए आदमी प्रसंग कही तब याद ना। तो अच्छा तुम जाओ। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। सीधा जागरण चले या दुआ पैर भी निकले या कने सीधे दुआ पैर अभी पूजा भी होगी, बिल पत्ते भी चढ़ी गए, जल भी चढ़ी गया ना। तो इस तरह से इसी बीच जब तीसरा पहर बीतने लगा, तीसरा 12 बजे के बाद का टाइम जब शुरू हो गया और मृगी के आने में देरी होने लगी, हिरणी ज़्यादा इंतजार कर रहा था, पहली गया पे हाली में नहीं आई सर, सीधे नजर तीती पासे तो ता जाओ सर, तो दिक्कत वो नहीं आई, ये दूई भी चली गई ठीक। तब वह व्याध चकित होकर के उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। अब एरण आ गया, देसी चुंडा ध्यान एरण आया पानी पीने जो। वह निषाद उस हरिष्ट पुष्ट मृग को देख करके, खरा तगड़ा पे हरिष्ट पुष्ट बोलते, खरा सेहतमंद जैसा हिरण, उसको देख करके जो है अत्यंत प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश होया।
ये खरा है ते सारे टबरा का कहने गाँव का हो जाना गुजारा कोई तगड़ा ही रहना फिर है। तो अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट उसे मारना चाहा। उन्होंने उसर कसर कुछ नहीं की, तेनी चटापट बाण चढ़ाता तेरी कहने तिने ही पत्ते गिरे, कहने पानी भी गिरी गया, कहने खड़खड़ाहट जो हुई तो तिनी दिखी लिया। किरण दिखा भी है क्या ये, तो तिने दिखी लिया भी शिकारी बैठा हुआ है। यह भूत भावन शिव जी की अहेतु की कृपा थी, यानी उसको उसका हित करने के लिए कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, उसके पिछले जन्मों के संबंध चलते हैं आगे से आगे, तब जा करके कोई ना कोई उपकार होता है। एकदम ही नहीं हो ऐसा भी शिकारी इस जन्म से था, शिकारी था बड़ी है अप्रतीति लड़ी के ही सब पीछे से ही चली, कई जन्म लग जाते हैं इस मनुष्य जीवन को और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। 21 जन्म च नहीं होंदा पे 21 जन्म च हो जा, ये कई जन्म की लड़ी चलती है आदमी की। तो हमें कर्मों का सुधार करना चाहिए। इस वेले जो है तभी सोच विचार ठीक करना चाहिए, भी जितना जो हो सके है ना तो उतना अच्छा ही करना चाहिए। अपनी तरफ से जो है कुछ भी जो है मनुष्य को जानबूझ करके नहीं करना चाहिए। वैसे तो करता कोई नहीं है, सारे ठीक ही नहीं करते। अरे जितने जने बैठे हुए तो सारे ये थोड़ी बोलते भी मैं ये बुरा कर रहा ये मैं ये हो गया या कुछ दूसरे की नज़र में लगता है ना। अना इकट्ठे रहते ना सारे तो दूआ दूआ एक दूए की करते रहते निंदा चर्चा कुनी की तो गलानी जनाना बड़ियाँ करदियाँ खाना फूसी तां ते ये दही है ये दही है ये दही है, कई आदमी जल्दी है ना। तो क्या होता है इससे पाप ही लगते हैं। यानी अपना ध्यान रखो बस। शास्त्रों में ये कहा गया फूसा-फूसी नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब शास्त्रों में ये कहा गया कि केवल अपना देखोगे, हो सके तो अच्छा रास्ता बताओ सभी को कि अच्छे अपर कोई मनने नहीं, तभी अपना तो ध्यान रखा भाई दूआ क्या करा रहा क्या नहीं करा रहा, सिर्फ अपना देखना है, अपने जन्म को सुधारो, दूए की क्या चिंता पड़ी है ना। अपने मन इससे ये है कि अपने भी खराब हुआ रास्ता है ना। क्या एक कहानी और सुना तंग तो नहीं हुआ है ना, जागरण ही करना करा भगवान का भजन करा दिया है ना। हाँ जी ने चाहे घर च रहिंदे ना थोड़ी थोड़ी जालसी तो हो ही जाती है, कुदरत है। आदमी दूए का सुख दिखी नहीं होंदा भी जे किसी का मुंडू भर्ती हो जाए तो दूए थोड़ी जी लगती है। नहीं होंदी होंदी सुना तो सही थोड़ी जी प्रवृत्ति तो है आदमी की ऐसी है, दूसरे के सुख से सुखी नहीं होता है। इस संसार में ये भगवान का माया जाल है फैलने है ना। रिश्ते जो है दूसरे सुखा दिखी करने जो है दुखी होंगे है अपने घर सब कुछ है। अपर पे दुआ खरा सुखी है तो बोलना ही नहीं है ना, करम नहीं बोलना बधाई हो है ना। शिव जी आए देखा शिव जी के संबंध शिव जी कने शिव जी आए थे आंदे लोक में घूमते फिरते बोले पार्वती बोले दिखी तो कदे लोक कदे आदमी आने नारद रिपोर्टा लिया रहते रोज भई दे आदमी आने ये भी ना दे दुख लगू दे किसकी लगू का बोले से आदमी जी है बड़े के अन्ना है अहम नहीं है। मैं चक्कर लगाई नहीं आऊँगा चले गए एक ही जगह कने जट था तो नहीं खेत बाह दे कणक छलियाँ चढ़ू दियाँ खरियाँ गब्बै रस्ता जा लगन तां दे पास ती दे खेत तां ती दे खेत। वो शिव जी ने बोलिया धीए दिखी करने हैं अह भाव क्या कमा रहे हैं तेने रूप बदल लिया अह तो कमाना क्या है दिखाया नहीं देख रहे हैं छलियाँ तो बड़ियाँ वधिया अपनी बोलिए सुना ना तां समझ ना छलियाँ हैं तो कमाते लगू का पता कितने दिन हो ही गया हैं गुल तां ही लगने हैं अंदाजा करते रोड दिते बल्द जोड़ गए सब कुछ किया कई काम किते हैं तां लगे गुल हैं यार तो दे दे 2 तरह छलियाँ हैं हम भी खा लेंगा। बोले 2 तरह छलियाँ क्या खानी है तू अभी कमाते वाला काला पता जब लगा पता भी एक छली किन्या पई जो बोले कोई छली छुली नहीं देनी है। अच्छा वो सब्जियाँ फिर बोले हैं वो दे दे मानू वो तेने क्या किया भी बखा खेत था दूए का पड़ोसीए का तेने 2 गुल पिस्ते भन्ने एक अपने तो देता इला बोले पर दोबारा नहीं मंगता हूँ
ਉਹ ਸਿੱਧ ਜੀ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਰਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈ ਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਦੇਣ ਨਾ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖੂ ਦੇਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੂਕ ਦੇ ਜਾ ਕਰੇ बोले साहे जुटा ही नंबर साहे चले दे बोले क्या गल्ला करा रहा है अब तेरी भूखा मार जे शंखु दे जा तू अब पीओ कर ले जा तो तू अब पी के ले ना सब कुछ मुझे जो बोल रहा भी है जे पाऊंगी जरूरत है तो इस शंखु में फूक दे इसे सारे भी नहीं आना तो सब कुछ है अच्छा क्या ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪਈ ਜਾਂਦਾ 12 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा आज वर्षा नहीं होई तो अकाल पे ही है उसी कुछ नहीं मिल रहा पत्नी से शंखु हर खुद अंदर बोलो इस शंखु ये दिखता बोल जाए भुखे महाराज लोग भी कहते मैं भी भुखे महाराज रे तो फिर दे ही दिखता फूक भला तेरी वो इन्हें टेस्ट करने जो बोले भी चाह आई जाए कने फूक दे लो जी बढ़िया चाय दे गिलास आई है चाह तू पीती थी नहीं टबरे भी पीती पर हुआ क्या भी एक इतनी हो एक गिलास हुआ कि ना दो पड़ोसियों ने रखोई जान आई हाँ तो दो थे ना जवान ना तेनी दो गोल थे दूध डबल जाए ना हाँ डबल जाए तेरी बोले मैं अच्छा वो दूंगा ने फिर फूक दी कहने बोले भी खरे खरे पकवान आन खरे खरा हुआ खाने और बड़े किस्म की चीज़ा आई गई मिठाइयाँ लगी होना अब जी एक थाली थी जाओ तो दो तीन आई बोले वो तो और काम खराब हो गया अच्छा वो तीन था टाइम बीतता गया कई चीज़ा मंगवाइया बोले ठहरी जा तो सह गल आई ना भी होंगी थोड़ी थोड़ी हो जाती ना भी मन चाही जाती बोले इधर तो घर पर हो गया जो डबल चीज आवा दी बोले नहीं करता बोले मेरी कार मुठी मेरी कार मुठिया वो पड़ोसी दवा फटल है दवा मुठिया दवा फटी जा कोई अब तू भी कहा दे अपनी काना वो फिर हो गया बोलते नहीं साथ अन्ना करेगा अच्छा बोले मेरी कार मुठिया दवा लगता दवा चली दवा चली बोले मेरी होती थी दवा चली गई बोले भाई आगे भी जिंदा है अच्छा तेने बोले मेरे दो खूखड़ हो गया मेरे पक्का मेरे मंजे दा अच्छा तेने दो खूह थे तो चौं पासे खूखड़ हो गई और राती बेचारा मंजे ते बदलोया दो आई चाय डुबी गया कि वो भी मर गया ठीक नहीं रहा थोड़ी थोड़ी हो जाती जैसे आपी भी नाश कर लेते ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ मतलब ये गलाने मेरे मतलब ये है कि अपना ख्याल रखा भी कोई क्या करा रहा क्या नहीं करा रहा अपने जीवन को सुधारना है भी है समझी गया ना गल तो अब तीसरा जब हिरण आया तो उसने भी वैसी प्रतिज्ञा कर दी उसके साथ वो भी शिकारी तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि खरा आटा कट्टा आया अब है ना पूरा गुजारा हो जाना कहीं कई दिन निकलने आने पे हैं तो उस शिवलिंग के ऊपर उसी तरह पहले की तरह पत्ते भी गिर गए जल भी गिर गया और वह जागता ही रहा जागरण भी उसका होता रहा और तीसरे पैर की जो पूजा थी वो भी सौभाग्यवश जो है हो गई 3 पैरों की पूजा हो गई उसकी है या तुम क्या कर रहे हो तब उस व्याध ने कहा अपने परिवार पालन के लिए तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ सूर्य ने कहा हे ऋषियों व्याध की बातें सुनकर के वह प्यासा मृग जो था हिरण चिंतित होकर के उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा
मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में ना लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पा करके भी दूसरे का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है। यानी जिसके पास शक्ति है जिन्हें दान देने की, किसी का भला करने की, कोई रोगी है उसका जीवन देने की, है ना, यानी जो किसी का इलाज करा देता है, रोगी का इलाज करा देता है, कितना वो आशीष देगा, उसको कितना पुण्य मिलेगा। यानी जिसके पास सामर्थ्य है फिर भी नहीं देता है, यानी ये धन जो है तभी बढ़ता है जब इसको दान करेंगे, परोपकार करेंगे, भलाई वाले कार्य में लगाएंगे, भगवान का कोई मंदिर बनाएंगे, प्याऊ बनाएंगे, प्रो लगाएंगे, घास देंगे, दान करेंगे, गौओं को चारा देंगे, है ना। तो तब जो है इसलिए हे व्याध इस समय मुझे छोड़ दो। वो भी अब मिन्नतें करने लग पड़ा। हिरण जो था वो भी मिन्नतें करने लग पड़ा। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंप करके तथा उन्हें धैर्य दे करके फिर से दोबारा लौटूंगा। इसमें तनिक भी संदेह मत करो, बोले कोई शंका मत करोगे, मैं आ जाऊंगा वापस। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर के तत्काल पवित्र मन वाला हो गया। उसका मन जो था, हृदय जो था, वो पवित्र हो गया उसका, शिकारी का। 3 चीज़ों से सबसे पहले तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसको सुख महसूस होने लगा। और तीसरी बार जो हुआ तो उसका मन जो था, हृदय जो था, उसके अंदर से पाप सारे समाप्त हो गए। तो उसको अच्छी बुद्धि जो थी वो आने लग पड़ी। उनकी बातें तभी लगा वो मानने, नहीं तो कहाँ मानना था उसने तो सीधे उड़ाने की कोशिश करनी थी कि मैं तो मार ही लेना हूँ, भूखे मरा टब्बर, है ना। तो वो किसके कारण था? भोले शंकर के कारण था। उन्होंने उसके जो पाप थे वो भी नष्ट कर दिए और उसकी बुद्धि अच्छी बन गई, सत्कार्य में लग पड़ा वो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर के तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक यानी सारे पाप जो थे उसके नष्ट हो गए। तब वह फिर मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व भी, इससे पहले भी बोलिया, जो जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान, तुम्हारी जिस तरह से तूने प्रतिज्ञा की वैसे ही प्रतिज्ञा करके अभी तक लौटे नहीं है। मैं तेरा विश्वास कैसे कर जाऊंगी? पहले भी 2 चले गए थे ना, प्रतिज्ञा कितनी पर से आते नहीं आगे। यह कितनी भारी वंचना है, कितनी ठगी है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकटकाल में पिंड छुड़ाने के लिए अपना पीछा छुड़ा रहा। तू भी बचना चाहता भी है ना, झूठ बोल करके तुम भी चले जाओगे। तब हे मृग, भला तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी? मेरा तो रोजगार ही है, बोला मेरा काम भी है, मैं इसी ने टबरा पालता जे थोड़ी में जानते जान सारे तो हम तो मरी जाना सारे बोले। अच्छा, क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे, तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे वंचर सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याध, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। ये पूरा काम चाहिए शायद थोड़ा बहुत भी झूठ बोलता तो तुझे सारे पुण्य भी तुझसे उठाने चले आएंगे। थोड़े पाप करने ही ज़्यादा पुण्य जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उसके अच्छा तो भी यह भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय करके सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द ना निकले या सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार ना करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़े तथा अभक्ष्य भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे भी लगे। हे निषाद, जो शिवजी का पूजन नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अन्नाहार करते हैं, भोजन कर लेते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे यदि मैं जा करके फिर दोबारा नहीं लौटूं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मृग की सत्य वाणी सुन करके व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, फिर शीघ्र ही लौट करके आ जाना। यह सुनकर के मृग ने वहाँ पानी पिया और चल दिया। मृग ने जाकर के व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। जब वह घर में पहुँच गया तो उसने जाकर के सब बातें जो थी बता दी। तब उन सभी मृगों ने आपस में सलाह मशवरा करके एक मत हो करके संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली
कि सत्य से बढ़ करके संसार में कुछ नहीं है, सत्य ही सब कुछ है, यानी सत्य ही भगवान है। भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार भगवान के ही अधीन है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप जो होते हैं यानी पाप, तीन प्रकार के पाप होते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक होते हैं जो हमारे मन से हो जाते हैं, अपने मन से भी हम चुपचाप कई पाप कर देते हैं, आंखों से कई पाप हो जाते हैं हमसे, कई प्रकार के पाप जो हो जाते हैं हमारे से, उनको आध्यात्मिक पाप कहते हैं, आत्मा के पाप बोलते थे नहीं। और आदि दैविक, देवता ने यह पूजा नहीं करते, इन्हों नहीं मनते, इन्हें निंदा करनी, जो निंदा करता है उसको वे पाप जो लगते हैं उसको आदि दैविक बोलते हैं। और आदि भौतिक, ये जो हमारा भौतिक संसार, मकान ना बना दे, झूठ फरेब करा दे, नौकरी करा दे, कोई भी काम करा दे, कुछ भी झूठ बोलना, ज़्यादा पैसे लेने, पाप करना, ये जो है आदि भौतिक पाप है। तो इन तीन पापों से कौन छुटकारा दिलाता है? सच्चिदानंद रूप जो है भगवान का, और विश्व की उत्पत्ति, संहार और पालन करता जो कृष्ण भगवान हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। पहला श्लोक जो है भागवत का यही कहता है, इसी में ही सब कुछ है संसार का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण भगवान का जो रूप है यही शिव जी हैं, शिव जी का यह सब कुछ जो कुछ है शिव जी का, यह भोले शंकर जी का ही है, उनकी सृष्टि है, उनका ही सब कुछ है, इन्होंने ही रचना की हुई है, इन्होंने ही जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंपी हुई हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और देवी देवताओं को, इंद्र को, वरुण को, अग्नि को, जल को, सूर्य को, ये सारे जो हैं किसके अधीन हैं? रूप ये सारा शंकर भगवान का ही है। सूर्य है तो वो भी शंकर भगवान के कारण ही तप रहा है, उसकी किरणें चमक रही हैं, संसार को जीवात्मा दान जो करते हैं कौन करता है? सूर्य। एक नारायण भगवान किसको कहा जाता है? जो जीवन देता है उसको नारायण कहा जाता है। नारायण विष्णु भगवान जी को कहते हैं ना, नारायण भगवान। और सूर्य नारायण भी कहते हैं, सूर्य नारायण भी, चंद्र नारायण थोड़ी कहते हैं, भौम नारायण नहीं कहते हैं, बुध नारायण नहीं कहते हैं। जीवन देता है विष्णु की तरह ही सूर्य भी हमें जीवन देता है। सूर्य यदि यहाँ पर धूप ना पड़े तो क्या हो जाएगा? सारे संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धूप के बिना जो है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जो जीवन देता है सूर्य की धूप जो है, सोड़ा ये जगह क्या जमदा दौड़ा जमदा है, खिचड़ी जे दूड़ा सारी माल नहीं खाता, ये कोई नहीं खाता है ना। परंतु जहाँ पर अच्छी धूप खिली होती है वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं ना, इसलिए ही सूर्य को भी नारायण कहा जाता है। सूर्य नारायण नमः, जो दूसरे को जीवन देता है उसको नारायण कहा जाता है, समझिए। तो इस प्रकार दूसरी बात यह है कि मैंने वहाँ पर सर्वप्रथम जाने का शब्द ग्रहण किया था। घर में जब बातें चली उनकी, दो हिरण्य पहले आई थी, उसकी पत्नी थी वो, और हिरण्य ने जा करके सारी बात बता दी कि अब हमें जो है अपने वचन पर अडिग रहना चाहिए। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले जो है, क्योंकि बच्चों का जो पालन पोषण है वो माँ ही ज़्यादातर अच्छी तरह से कर सकती है, पुरुष जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसने जा करके उनको ये कहा। तब हिरण्य जो वो कहती हैं कि पति से पहले जो है हम नहीं जाएंगे कि पति जो है वो अपना त्याग करे और हम जो है अपना जीवन रखें, अतः मैं ही वहाँ जा रही हूँ। आगे कहा उन्होंने कि मुझे ही पहले वहाँ जाना चाहिए, उसने हिरण्य ने कहा। उसकी यह वाणी सुन करके छोटी मृगी जो है वो उठी और बोली कि मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहाँ जा रही हूँ, आप यही रहें। उसकी विनती सुन करके मृग ने फिर दोबारा कहा, नहीं नहीं, वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ,
क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। बच्चे का पालन पोषण माँ ही अच्छी तरह से कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुन करके उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे हिरण और हिरनियाँ अपने बच्चों को धैर्य दे करके तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंप करके सभी वहाँ शीघ्र चले गए जहाँ पर वह शिकारी था। उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहाँ तक जा पहुँचे। बच्चे भी पचास चले गए। अच्छा, क्योंकि उन मृग छोनों ने, मृगों के बच्चों ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसी हम लोगों की भी होगी। जो हमें माँ बोले ने उनका व्यवहार साई हम करने हुआ पे, जैसा मरियम तो हम मरियम हैं। बच्चों ने भी यह कह दिया। उन मृग झुंडों को देख करके व्याध जो था वो बड़ा प्रसन्न हुआ। शिकारी बहुत खुश हुए तो सारे चले आए हैं। अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया, यानी 3 बजे बाद का टाइम चल गया, चौथा पैर शुरू हो गया। क्यों ही पूर्ववत पहले की तरह फिर कुछ जल एवं बेल पत्ते जो हैं शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा जो है उससे अचानक ही हो गई। इस प्रकार उस व्याध के सभी पातक क्षण भर में ही जल करके भस्म हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया, यानी उसके अंदर कोई पाप नहीं रहा। उसके सारे पाप जो हैं वो अचानक पूजा करने से मिट गए। उस समय उन दोनों मृगियों तथा मृग ने साथ ही कहा, हे व्याध पर, हे श्रेष्ठ शिकारी, आप कृपा करके हम लोगों की जीवन सार्थक करें। अब मार दे हमें, हमारे जीवन को सार्थक कर दो। सूर्य कहते हैं कि हे मुनि, इस प्रकार उन मृगों के वचन सुन करके व्याध दुष्प्राप्य सद्ज्ञान का भागी बन गया। दुष्प्राप्य होता जो बड़ी कठिनता से ठीक ठाक है ना, परंतु वो जानवरों ने प्रतिज्ञा की और शिकारी था, उसने तो पूरी उम्र जो था वो पाप कर्म ही किया था। परंतु इस दुष्प्राप्य सद्ज्ञान को, जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाला ज्ञान है, उसको आसानी से ही प्राप्त हो गया और अपने मन में सोचने लगा। मुझे भी सोच विचार आई है कि देखो ये रण जवान कितनी न ताकि ने आई है कहना तीरे भी पाप खत्म से होती है, अच्छी बुद्धि मिलेगी फिर। तब वो क्या कहने लगा कि ये मृग धन्य हैं, हिरण्य वो धन्य हैं जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं। इनके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं है, ज्ञान तो सिर्फ मनुष्य के अंदर ही है। तो और अपने शरीर का त्याग करके भी परोपकार परायण हो रहे हैं। ये अपना शरीर छड्डा दे बोलिया, देखो फिर हटी ने चले आए, नहीं तो इन्हों की मर्जी थी आते नहीं आते, झूठा सच बोली करने पे नहीं आना। खेद की बात है कि मैंने उसको जब बुद्धि आई तो उसने सोच विचार किया कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया। ये तो जान प्राणी ने तो बोले इतना बड़ा पुण्य कमा लिया तो मैं तैयार हुई अपना त्याग करता शरीर छड़ने तैयार आइए, पर मैं आदमी हो करने भी बोले मैं पाप ही कमाता रहा। क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा है। यही नहीं बल्कि अनेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल में पाऊंगा। इस समय इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर चले जाओ। सूर्य कहते हैं कि हे मुनियों, व्याध के ऐसा कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर के उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जब उसकी चौथे पैर की पूजा हो गई तो भोले शंकर ने उसको दर्शन दे दिए। अनजाने में जब पूजा हुई तो उसको दर्शन दिए। और शिव जो हैं वो क्या कहते हैं कि हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, अतः कोई वरदान मांगिए। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा गया। शिकारी जो है वो कहता है
कि मैं तो अब सब कुछ प्राप्त कर गया। ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे उनके चरणों पर गिर गया। तब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर के गुह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे निषादराज सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर के उसे अपनी राजधानी बनाओ। श्रृंगवेरपुर की जो राज्य था वो उसको दे दिया भोले शंकर ने, और वहाँ पर अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार की दिव्य यानी अद्भुत यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो हे निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में इसी समय श्री राम जी निश्चित ही आवेंगे। राम जी गए थे और गुह से उनकी मित्रता हुई थी, मित्र बनाया था राम जी ने। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आ करके तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवृंद, हे ऋषियों, इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन करके वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए, और वे हिरण भी, उनको पशुओं की योनि जो थी उनकी भी छूट गई। उन्होंने भी पहले तपस्या की हुई थी पूर्व जन्मों में, और उस पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही उनको भी मुक्ति जो है वो प्राप्त हो गई। अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठ करके वे सभी मृग उसी समय पूर्व शाप से, वे शाप के कारण बने हुए थे, उनको शाप मिला हुआ बता किसी का, पूर्व शाप से मुक्त होकर के स्वर्गलोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद जी से कहने लगे कि हे मुने, वहाँ अर्बुद पर्वत पर शिवजी व्याधीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जहाँ पर वह शिकारी बैठा हुआ था उस पर्वत का नाम था अर्बुद पर्वत, और वहाँ पर उस जगह का नाम जो है वो व्याधीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी शिकारी के नाम से ही, व्याध नाम शिकारी का और व्याधीश्वर शिवजी का वो स्थान जो है व्याधीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। हे मुनिवर नारद, उसी दिन से वह निषाद भी अनेक दिव्य भोगों को भोग करके भगवान राम की अनुकंपा से, भगवान की दया से शिव सायुज्य प्राप्त करके संसार से मुक्त हो गया। शिव सायुज्य भक्ति को प्राप्त करके संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि सायुज्य मुक्ति तक को प्राप्त कर लिया तो फिर अन्य भक्तों की क्या कथा है। वे तो तन्मय होकर के साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए हे मुने, सब शास्त्रों को विचार करके तथा अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी हैं, सर्वोत्तम व्रत भी हैं। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उनमें कोई भी शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराणों का निश्चित निर्णय है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को भुक्ति मुक्ति देने वाला अनेक प्रकार के भोग प्रदान करता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान कर देता है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रत राज के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने फिर दोबारा पूछा कि हे सूत जी, अभी आपने मुक्ति की चर्चा की है, उसमें क्या होता है और मुक्त हुए पुरुषों की कैसी दशा या कैसी अवस्था होती है, यह भी हम लोगों को बताइए। तो अब सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, सावधान होकर के सुने कि मैं कह रहा हूँ, संसार की क्लेश, संसार का क्लेश क्या है? आवागमन, आना जाना, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, इसी को क्लेश कहा गया। सबसे बड़ा क्लेश क्या है? आना जाना। ये बाकी के क्लेश जो है ये तो हमारे सोच विचार के क्लेश हैं, परंतु सबसे बड़ा क्लेश जो है, इससे जो बचना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ता है। भगवान की पूजा करो, अच्छे काम करो, पुण्य करो, है ना, पाप कर्मों से दूर रहो,
जाने अनजाने में तो कई प्रकार के हमसे पाप हो जाते हैं, परंतु बिल्कुल जान करके ही कोई भी पाप जो है हमसे ना हो, ऐसी अपनी बुद्धि को बनाना चाहिए। तब सूत जी ने कहा कि मुनि सावधान होकर सुने, संसार के क्लेश यानी आवागमन को हरने वाली तथा परमानंद देने वाली वह मुक्ति जो है, ये 4 प्रकार की है। मुक्ति जो है 4 प्रकार की है। सारूप्य, सारूप्य जो होती है कि भगवान के ही समान हो जाना, भगवान के ही रूप में सम्मिलित हो जाना। और दूसरी है सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। सालोक्य यानी भगवान का लोक जो है शिवलोक में, या जहाँ पर शिव जी वास करते हैं, मणिमहेश आदि जितने भी उनके पर्वत हैं, वहाँ पर कैलाश पर्वतों पर वे भगवान के गण बन करके रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के चरणों में उनका वास हो जाता है, भगवान के पार्षद बन करके रहते हैं। और तीसरी है सानिध्य, यानी भगवान के निकट रहना, पास रहना, उनको गण बना करके रखते हैं। और चौथी है सायुज्य मुक्ति, यानी सायुज्य भगवान में ही मिल जाना, भगवान शंकर में ही मिल जाना जो है, ये चौथी मुक्ति जो है शिवरात्रि व्रत से प्राप्त होती है। यानी जन्म मरण के चक्रों से मनुष्य जो है वो छूट जाता है, जो चारों ही मुक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे अच्छी मुक्ति कौन सी है? भगवान में ही मिल जाना, जन्म मरण के चक्रों से ही बिल्कुल छूट जाना। तो यह महाशिवरात्रि की कथा जो है वो समाप्त होती है। और इस महाशिवरात्रि के व्रत से जो है मन चित लगा करके जो भी करता है, जितना भी कर सकता है, यानी सामर्थ्य के अनुसार, यदि जागरण कर सकता है तो जागरण भी करे, यदि सोना भी है तो सो भी सकता है, जबरदस्ती नहीं है। कोई भी काम जो है वो रुचि से हो, यानी शरीर बोला मन बोला थोड़ा भी नहीं है मेरे से नहीं होने से जागी, तो ऐसा मन में लेना ही नहीं, संकल्प ही नहीं लेना है ना। सोई जाना तो सोई जाना, पर अब जितनी देर थोड़ी इस दिन जागते हैं न, ते तियां ओम नमः शिवाय जपोगा, सब कुछ मिल जाएगा। भोले शंकर का नाम जपते हुए ना, ओम नमः शिवाय जपते रहो, है ना। जरूरी नहीं है कि तुम जागते रहना भाई पूरी रात, तुम पैरों की पूजा तुम करी लैनी, पर जेड़े करी सकते सा करो, है ना। पर जबरदस्ती नहीं करनी भाई, ये तो काम खराब है, कौन करेगा, है ना, कुछ उठाना दोबारा, है ना। परंतु तपस्या का फल जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है भैया ना। जितना कष्ट सहन करोगे भगवान के लिए जो है, भगवान को प्राप्ति के लिए, अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, तो ये जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से छूटने का जो उपाय है, यानी मन चित लगा करके मन से करना जो भी काम करना। कोई बीमार होंगे है ना, जबरदस्ती नहीं पाते कई का करना, है ना। तो शास्त्रों में ये कहा गया कि शरीरम आद्यम धर्म खलु साधनो, सबसे पहला धर्म जो है भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करने का शरीर ठीक रखना। बोले पहले भगवान ने बोलो धर्म का सबसे पहला क्या है कि अपने शरीर को, अपने आत्मा को सताना नहीं, है ना। शरीर हम गता ही कर सकते, जे पथ परहेजी करी दा उसकी सूख करी जाते हैं। कई चीज़ा अजकल तो कई बीमारियां चली पी होने ना, कुछ शुगर, कुछ दे हार्ट से फर्क पई याद, सारे जो गोदियां अंदर अंदर, कोई ये नहीं है भाई एक ही हो याद, ये हूँ कोई प्रभाव ही है ना। तो ऐसे करना कि जितना भी ले सकते हैं तो ओम नमः शिवाय जपते रहो, बस जितना जप ही सकते तो चलते फिरते उठते बैठते, सोई जाना तो सोई जा, फिर संसार चली रहते होंगे अंदर अंदर, दिल से अपने आप ही होंगे अंदर, जैसे बोलते रहेंगे ना पूरा दिन अपने आप ही। पार ना देवी भागवत सा ना भावन मेरे को 5 तरीक उठा ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ 9 दिन सर दुर्गा का जाप दिता ना, ये मैं भी तो दिमाग कैसा ही चल रहा है जपना ओम नमः शिवाय था, चलो ऐसा तो कोई नहीं बोल सकते, कोई नहीं है, वो भी शक्ति तो ना दी है ना। अब कभी कभी सही मंत्र से भी बहुत दिमाग चलता, सुत जाए चली पाता, जे कोई रटता ही रहे ना, ये रटते रहा तो ओम नमः शिवाय तो सुत देते भी होंगे रहना, मतलब ऐसा हो जाता है, परमात्मा की कृपा हो जाती है ना।
ਅਤੇ ਇਤਨਾ स्थिर हो जाता ना भी चीज घूमी जाती फिर है। तो परमात्मा के प्रति जो है वो दृढ़ भक्ति करना, अपना मन जो शुद्ध रखना, पर जितना करना है ठीक करना, जबरदस्ती नहीं करनी है ना। कई बार ये होंगे भी जिन्हें पूजा पाठ करना कर, कई बार आलस कर जा दिखाई आ रहा तू ही चले जा है ना, बोलते ना कई बारी जिन्हें आंधी उम्र के होंगे तो अपना अपना फिक्र पई होंगे भी आना रस्ता तो नहीं रहा टाइम नेड़े आई जाती ना बुद्धि परमात्मा दसदा ना सामने दसदा रहे जान चलूगा आंदा भी जिन्हें बोनस ही मिलता शायद दिन निकल याद है खरा ही याद है ठीक है ना। बच्चे चले याद है कई है ना, जवान चले याद है, कई घटना हो याद है, एक्सीडेंट हो याद है, बीमारियां लगी पा रही कई कुछ हो याद है नहीं। जे यह उम्र भी ब्याह ठीक चलू दे थां विच बैठू दे ना, तो इससे बड़ी चीज़ होर क्या चाहिए है ना। ये भी अपने कर्मां दा फल है। हाँ तो चलो ये पिछले जन्मां दा होगा कोई हाँ जो है ना, थां करना खरियां गल्लां करा दे है ना, घर ते भी चले आए, घर वाले तो होंदे होने नाराज वे रोज चले जा दे होंदे ही रोज ही दौड़ू रात ही आवा दे कल ही आवा दे, थां जो क्या पता दे क्या काम है ना। बिल्कुल जी। फिर कई जगह कोई चलो ब्राह्मण तो घट बोलते, रजपूत देखे ना कस्से भी लाए आया गया करा था क्या सही बात है। तू ये करना था, ये करना था, झिड़कम सुनना पवा है ना। तो मतलब जितना ही हो सकता चलो पहले तो नहीं होंगे ख्याल ना, परमात्मा समय समय बनाओगा, बचपन भी बनाओगा, जवानी भी बनाओगी, तो समय समय पर सब कुछ होगा। पर आन की उम्र जो आ जाती तो परमात्मा दुखी आता सामने भी नहीं आना रस्ता सवारना पौना यही उम्र भी ठीक अच्छा संवाद हुआ था, खरियां गल्लां गला दे साझे है पढ़ूगा लिखूगा, पूरी उम्र होगी ना कम्मा भी तो एक दूए जो है दस सौ रस्ता भाई नहीं करा थे ना, अभ्यास होगा ज़्यादा नहीं होगी तो दो चार गल्लां थोड़ी भी रहनी है नहीं यार चाहिए ना तजर्बा हुआ पूरे जिंदगी का तजर्बा हो गया। तो चलो परमात्मा हंज भी दादा आशीर्वाद दादा आशीर्वाद ही होंगे परमात्मा भी है ना। सप्ताह बात है तो कोई हर आदमी थोड़ी बात सकता सप्ताह नहीं बात है ना, बातने तो हाँ बात जाना, पर जो चीज़ जिन्नी देर प्रैक्टिस करनी तपस्या करनी वही कर ससा ही कर सकता है ना। भी बोल नहीं सकते नहीं तो मैं बोलते रहना पे आ गया तक तो मैं बोल नहीं लेना है ना। पर ये होंगे भी कथा सुनाने का अपना अपना लहजा होंगे ना, ठीक है ना। तो कथा सुनाने का कदा जेड़ा जे काम तो ये सजदा सज तिस बजे तपस्या करता है ना। हाँ जी किस्मत इतना ही लिखूगा तो इतना तो करा देना है ना, तेना ज़्यादा लिखूगा तेना ज़्यादा पुण्य कमाओगे पहले है ना। तो परमात्मा की गद्दी पर बैठा देता है, कितनी दुनिया जो सुना दे, कितना रास्ता दस्ता दे ना। तो है ये बोला दे झज आना इतने गल्लां मैं गलाइयां कि भोले शंकर का नाम ही जपना है ना, ओम नमः शिवाय जपना, तो तुम सारे जपना ही नहीं है ना, नहीं जपोगे जपना चाहिए ना, तभी तुम्हारे फायदा ही आई है चीज़ा है ना। मतलब सारी चीज़ सुननी ना, ये नहीं ना भाई तो करना सुनी तो करी थी फिर चल मस्त हो गया अपने सब बेस्ट चीज जाने होने तो चल कर ही लेंगे ना, जाने नहीं है ना, जाने और छूट हो जाने और छूट होती है मतलब फिर भी कोशिश करनी चाहिए ना जपनी तो कोई हर्ज नहीं है, और तो जो मर्जी मस्ती मारो है ना। सवेरे संध्या तो 2 घंटे लाई लिया कर परमात्मा ने ना, इसका लाभ ही होता वहाँ जो लाभ कि'यां मिलिया वहाँ के ठाकर महाराज है ना, वहाँ के दिते है एक ठाकर जी दितू है ना, तो मन मुला पे होंगे पंडितां दे तीते ना पूरे हम पिताई तंग तो नहीं होई गया कर लैनी हाथ कर ली जाती ना चल खरियां गल्लां करा दे तो कन्हैया रोज टाइम भी नहीं मिलता है ना। ताए छोटे होते हैं ना, मतलब वो पहले दूसरी तीसरी तो मेरी कोई लगन नहीं थी, पे रोज नहाने में बस ठाकर जी रखो तो दिल ही नहीं करना ना रोटी खाने ना कैसी होनी, पहले सही काम करना चाहे कि'यां भी करना, पर फिर नहाने जरूर रोज अज भी सही से कुछ दिन अज तभी परमात्मा दिंदा बुद्धि ना, तो फिर परमात्मा की शरण से जान चाहे धोखा थरा जाए तो हुआ रोज
है ना। पर मनु न वे परमात्मा है ना, तन जब सैतीसी जो मिली गया है ना, बोले ये खाऊंगा रोटी तो है बेचारे परमात्मा जो आना पिया ਆਉਣਾ ਪਿਆ है ना। ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਵੇ अगर दृढ़ निश्चय भी कर लेंदा आदमी पे, दृढ़ निश्चय करी लिया भी है ना, तो तां परमात्मा मिल जाता। हठ हठ करने ही परमात्मा मिलता। हठ थां दे पिंडा च भी किता हा कुनी तो दसा कुनी किता ਤੂੰ ਦੱਸਾਂ पुत्रा हाथ रहा पोतरू हो जाते ਕਿਆ ਤਾਂ हैं चंदा ਇਹ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਹੈ। चंदा किता हा अच्छा। मैंने रोटी नहीं खाधी 12 साल की कितने साल ਸੱਚੀ ਜੋ बोले रोटी तां खानी है पहले पोतरू हुंदा ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈ हाँ 12 ਪੈਸੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ हैं हाँ ਐਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ आठ भी आठ ਅੱਠ भी ਵਾਰੀ हुंदा। ਰੋਟੀ ना ना कई साल खाधू दी नहीं है ਵੱਡੇ ਸਾਲ खाधू दी नहीं है मतलब परमात्मा जो प्राप्त करना ना तो हट करने भी ਵੱਡਾ ਮੁੰਨੂ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ हाँ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ समझा है ना। ਹਾਂ परमात्मा जो प्राप्त करने के रास्ते कोई ओम नमः शिवाय जपा, जब कोई नींद वाली चीज प्राप्त हो तो हट कर ही रहना दे लिया मैं परमात्मा हाँ मैं छड़ नहीं ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। माला लड़ पकड़ी जान मैं रोटी तां खानी है पहले डेरिया काम होगा मरी जाना बेसक होंगी ना गल। ਹੁੰਦੀ हठ हठ से भी परमात्मा प्राप्त होते हैं। ਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਅੱਠ ਮਾੜੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ये माड़े भी दे दिया सहायता का परमात्मा कहते पाप कमाना अपना जीवन गवाना दजा ले जाए दोनों पासे छूट है ना, छूट दो पासे खरा करा चाहे बुरा करा परमात्मा ने बोलो कि तू पाप पाप नहीं भोगना नरक जो जाना तो जा दो चीज़ें बनाओ स्वर्ग के अंदर नरक ਇੱਕ ਪਿਪਰਾਓ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਟੂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖਲਵੀ ਛੇ ਪਰ हाँ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਏ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡੀਟੂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ हाँ ਅੱਧੀ बस ਮਿਲੀ ਗਿਆ आठ था ना चल रहा था हम कर ही लेते जो। हैं भाई ने कर लिया भाई ने कर लिया ना। जय बोले शंकर जी था है बोले शंकर जी माफ करना कोई त्रुटि रही हुई ना लियाता है कि ज्योति लिया करने तो ऊपर ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ भाई ने कर यादियां खेलाओ मेरी वैष्णो माता, वैष्णो माता चौथी चौथी खेल मैया जित गए चबल मुखी खेल दी चौथी चौथी खेल पगला मुखी खेल दी जित गई होए मेरी वैष्णो माता। यादियां खेलाओ मेरी वैष्णो माता, खेल गिट्टियां दियां खेलाओ मेरी वैष्णो माता। बस तेरी कटड़े नो बस तेरी कटड़े नो गई ओ गई ओ गई ओ गई ओए माँ जय जय माँ तेरी जय जय माँ तेरी जय जय माँ बोल सच्चे दरबार की जय। ਹੁੰਦੀ नहीं नहीं तिन्या दिल कर रहा है भाई ना कर सच्चे दिल ना करा बस भाई ना कर रोई ना कर लिया फिर मैं सरे दे दे करना कहीं तो टायर होना चाहिए ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬਣਾਣਾ ਦੇਖ ਜੱਗਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਦੇਖ ਕੀ ਜੱਗਾ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਜਵਾਨਾ 17 ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਸੀ ਹੈ आओ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ 50 ਤੇ 50 ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ 50 ਤੇ ਤੇ ਅੜਿਆ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਨਾ 50 ਤੇ 50 55 50 55 हां हां ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ हैं तो भाई ना गंदा है ना ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਗੱਬਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਓਏ ਸਿਮਲਾ ਦੇ ਮਾਈਕ ਕਰ ਟੰਗਰ ਦਾਦੀ ਬਣਾਉ ਬਸ हां बोल रहा हूं ਚੁੱਪ ਪਾਈ ਬਸ हैं ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ला भाई तू करा स्टार्ट ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਟੂ ਪਾਈ ਬੱਠੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੋਨ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ अच्छा ਇਹ ਪਕੜਦਾ मैं कहने ਅਸ ਪਕੜੇ ओछे जा अंदर ते करा
रोजा के होते हैं पाਉਂਦੇ ना को डांस चलो आवा अंदर ही नहीं पाउंड फिर जा तू जा पर तू आरती नहीं करनी हैं आरती नहीं करनी इसका दे दिया ले थाल के आई आई आ नहीं ज्योति थाल के दे दे आ दे मेरे बल पकड़ाए चौथी थाली तंत्र महीना दे यह तेरे खिले है यह तेरे रखा ना रूप जो तो कने इसका दे 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 मेरे बल पकड़ाए दे बैठ तो मेरे बल पकड़ाए दे चलो हरि ओम जय शिव ओम तारा बोले हरे शिव ओम तारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले वाले नाथ शिव हरे नंदी दाता ओम हर हर महादेव एकानन करुणानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे पंचानन करुणानन पंचानन करुणानन विघ्नानन राधे ओम हर 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 महादेव भुज सागर भुज भुज दस भुज के सोरी भुज दस भुज के सोरी तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन वन मोहे ओम हर 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 महादेव भजमाला वनमाला मुंडमाला धारी भवन मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चोदन चंदन मृग मद लेखन भाले शशि भारी हरि ओम हर 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 महादेव पीतांबर पीतांबर बालांबर अंगे बोले बालांबर अंगे धनकारिक ब्रह्मांडिक धनकारिक ब्रह्मांडिक भूतात्मिक ओम हर 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 महादेव हर में शेष मंगल चकर त्रिशूल धरता बोले चकर त्रिशूल धरता जग धरता जग धरता जग धरता जग धरता जग करता ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव कामत अभिषेका भोलेनाथ अभिषेका प्रणवाकर के नाथे ओमाकर के नाथे देवी देवा ओम हर 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 महादेव चौसठयोगिनी मंगलवारे निरत करत भैरो बोले निरत करत भैरो भारत काल मृगंगा भारत काल नरसिंहा और भारत धमरु हरि ओम हर 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 महादेव शिव जी के कान में कुंडल सोए गले में रुद्रमाला भोले गले में रुद्र
बैठा भी गाना फोन में तेरी वीडियो